प्रूफ एक्शन टेसा का बॉयलर बोर्ड सबसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश में बीजेपी की घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम। सदस्यता अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा जनसंपर्क कार्यक्रम। मंत्री गणेश जोशी ने लोगों से बीजेपी परिवार में जुड़ने की अपील की। कांचीपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़े जा रहे नए सदस्य। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक की। बैंकों को जिले में बढ़ चढ़कर योगदान देने की अपील की। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं बढ़ाने पर जोर। वो उद्देश्य शिविर में डीएम समीर बंसल ने स्वयं सुनी जनता की समस्याओं के निदान के लिए डीएम पहुंचे लोगों के द्वार। कहा जनता को मिले सरकारी योजना का लाभ। कालाडूंगी अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती। महिला और बाल रोग चिकित्सक की हुई तैनाती। अस्पताल में डॉक्टर की कमी से मरीजों को होती थी परेशानी। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की नवीन कृति खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं आईआरडीटी सभागार देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। वैसे इनके एसएसपी साहब का फोन आ गया इनके पास कि अनिल आप आइए यहां जरा। नहीं, उस समय नहीं कहा, बधाई जाने के लिए। तो उन्होंने जब वो बात कर रहे थे फोन पर तो जब ये वहां पहुंचे तो वहां पता लगा कि वहां दंगा हो रहा है और वो किसी से बात कर रहे थे सामने, तो और उससे कह रहे थे कि जो है मैं अपने इनको एएसपी को वहां भेज रहा हूं। तब आप वहां पहुंचे। किसी तरह से बड़ा संघर्षपूर्ण और बड़ा आपने अच्छा काम किया उसमें, और काम करने के बाद अंत में हुआ कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। तो वही तो कह रही थी सुरेखा जी की कैसे जो है मतलब कैसे डंडे चलाने पड़ते हैं, कैसे हिंसक होना पड़ता है, कैसा क्या करना पड़ता है, वो सब चीजें बहुत विस्तार से। उसके बाद बरेली का आपने टिकैत साहब को जो गिरफ्तार किया, कई 3000 गाड़ियों का काफिला चला वहां से, मुजफ्फरनगर से। और उस समय जो है कैसे कैसे एक एक करके धीरे धीरे करके उस काफिले को आपने और आपके सहयोगियों ने, एक सीओ थे आपके, मिलके आप लोगों ने जो है उसको कम करते गए। और बदायूं और बरेली के बीच में कोई जगह थी, कौन सी जगह थी साहब? फतेहगंज में जो है आपने बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, सब रोक रखा था। उस समय में बिल्कुल गाड़ी से आपने खुद टिकैत साहब को, जो 6 फुट लंबे थे, उनको उठा के बिल्कुल जो है दूसरी गाड़ी में डाला और लेके चले गए आगे वो। तब वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, चौधरी कहां ले जा रहे हो ये बताओ। तो बहुत ही शानदार, मैं रतूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी सेवा को बहुत ही सजीवता से, रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। और जैसे मुझे सच में बहुत ही मतलब, चूंकि मैं थोड़ा वर्दी के प्रति और सेना के प्रति या सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा से मेरे मन में एक अलग प्रकार का भाव रहा है, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। इसलिए मैं वो पुस्तक पढ़ता गया और मुझे लगा कि मतलब कोई उसमें ऐसा नहीं था, और मुझे लगा कि जितना भी टाइम लगे मैं पढ़ूंगा इसको जरूर, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी यही लगेगा। और आपकी सभी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं। अभी लखनऊ में आप गए थे तो मेरे बहुत सारे साथी लोग लखनऊ के मुझे वहां की फोटो भेज रहे थे, जिसका हम लोग पहले ही यहां पर विमोचन कर चुके हैं। भंवर एक प्रेम कहानी के बारे में, उसका भी विमोचन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। इसी सभागार में मैं आया था। भाइयों बहनों, अभी सुरेखा जी ने यहां पर कहा कि अनिल जी और राधा जी न केवल हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश में आपका जो है एक इस प्रकार की सेवा में
अपना एक विशिष्ट स्थान आप लोगों ने बनाया है और राज्य में नहीं पूरे देश भर के अंदर विशिष्ट दंपतियों में से है। आप दोनों ने न केवल उच्चतम प्रशासनिक सेवाएं अपने पदों पर दी हैं, बल्कि अपनी कार्यदक्षता से, समर्पण से, अनुशासन से सभी को आपने कहीं न कहीं प्रेरित करने का काम भी किया है और सामान्य रहते हुए, हमेशा जो है साधारण रहते हुए असाधारण सोच रखी है, असाधारण काम किए हैं और आपकी जो सादगी है, ईमानदारी है, उसका उदाहरण पूरे प्रशासनिक तंत्र में दिया जाता है। हर कोई आपकी सेवा भावना और सादगी की सराहना करता है और आज के इस वातावरण में जब ईमानदारी एक बहुत महंगा गुण हो गया है, तब आप दोनों इस गुण को अपने जीवन में सादगी के साथ, आप दोनों ने सादगी के साथ इसको आत्मसात किया है, इसको अपनाया है, इसको जिया है और ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए मैं आप दोनों को बहुत बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में आते समय मुझे एक और किस्सा पुराना आपका ध्यान में आ रहा था। जब डीजीपी आप थे तो आपने खुद ही अपना चालान करवा लिया था। डीजीपी साहब, पता है ना आपको? और जब रिटायरमेंट हुआ था तो क्या था, आपके यहाँ तो एक बड़ा रस्सा लगाया जाता है, लेकिन वो आप तो अपनी कार लेके आए थे और उसी कार से वापस चले गए थे। ये सब मुझे लगता है कि वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही ऐसी स्थिति है। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़ कला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर मंडल द्वारा आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान के अंतर्गत घर घर जनसंपर्क कर आमजन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक भी बांटे और स्टिकर भी लगाए। इस दौरान आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आमजन से बीजेपी परिवार से जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी से जुड़कर सशक्त भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाने और पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया। और प्रदेश भर में बीजेपी के सदस्यता अभियान जोरों पर है। बीजेपी का सदस्यता अभियान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपको बता दें कि इस दौरान काशीपुर में आयोजित बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान के तहत नए सदस्यों को मोबाइल ऐप के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया और कहा कि अधिकतम सदस्यता सभी के द्वारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। साथ ही 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति का भी निर्वाचन आयोग में नाम दर्ज होना चाहिए, जिससे वो आगामी निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग ले सके। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में मजबूती के साथ सामने आने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के रूप में मना रही है। अधिकतम सदस्यता सबके द्वारा हो, उस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। हमने तय किया कि 18 वर्ष का जो मतदाता है उसको हम भाजपा से जोड़ेंगे। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि जीत हो, इस उद्देश्य से भी कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने, इसके आह्वान को लेकर वोट जाना है, घर घर जाना है। इसके लिए हमने केंद्र प्रदेश सरकार को के पत्रक भी हमने तक पहुंचा दिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि लक्ष्य हमने लिया और लक्ष्य पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 6 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। कुछ विधानसभाओं में थोड़ा गति पकड़ी नहीं है,
इसलिए उन सब विधानसभाओं में कार्यकर्ता 25 तारीख तक दीनदयाल जी की जयंती तक हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सदस्य तो चली गई है, अभी विधानसभा की चलता सदस्य तो बता देंगे, लेकिन आज भी हमने कुछ सदस्यों को सदस्य बनाया, क्योंकि मैंने 2 या 3 सदस्य यहाँ पर अपने पुलिस कार्य में बनाए। यहाँ पर जो बुलाए थे सब पार्टी के पदाधिकारी सदस्य रूप में बने हुए। तो काशीपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है यहां पर शुभारंभ किया गया। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, दीप प्रज्वलित करके उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मोबाइल ऐप के माध्यम से यहां पर बीजेपी में लोगों को जोड़ने का काम किया। दरअसल काफी समय से बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत जो है आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बीजेपी की सदस्यता लोगों को ग्रहण कराई जा रही है। और ये उसी दौरान की तस्वीरें देखिए काशीपुर की, जहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जिसमें महिलाएं भी सदस्यता ग्रहण करती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर के मोबाइल के माध्यम से भी, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ा जाए। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने यहां पर बैठक की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने की जिला पुनरीक्षण समिति और जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक। बैंकों को जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में बढ़ चढ़कर योगदान करने की अपेक्षा की। बैंकों को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है वित्तीय सेवाएं और सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। डीएम ने प्रमुख यात्रा पड़ावों में एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान खेती, बागवानी और पशुपालन के परंपरागत सेक्टर को बैंक करे प्रोत्साहित, डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट का कहना है। कृषि और बागवानी के साथ ही भेड़ बकरी पालन, पारंपरिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे। पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करने को कहा गया है। तेजी से उभरते सर्विस सेक्टर सहित विभिन्न व्यवसायों के लिए लोगों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इस दौरान डीएम ने ये बैठक ली थी और इस बैठक में तमाम तरीके के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए। और कालाढूंगी सरकारी अस्पताल में महिला और बाल रोग चिकित्सक की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में नवनियुक्त महिला चिकित्सक ऐश्वर्या और बाल रोग विशेषज्ञ सुरेश सिसोदिया को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता ने बताया कि कई सालों से अस्पताल में महिला और बाल रोग चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। लोगों की मांग के बाद से नैनीताल सीएमओ ने तुरंत महिला और बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की है। क्षेत्र की जनता ने जो है इसके लिए सीएमओ का आभार व्यक्त किया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर दूर दराज के गांव वालों के लिए, दूर दराज के लोगों के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। दूर दराज के ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए पहली बार देहरादून के भाऊवाला में लगा बहुउद्देशीय शिविर। बहुउद्देशीय शिविर में डीएम सविन बंसल ने स्वयं सुनी जनता की समस्याओं के निदान के लिए डीएम पहुंचे। गरीब अक्षम लोगों के द्वार में योजनाओं का लाभ जनता को मिले, डीएम सविन ने इसका बीड़ा उठाया है। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। जनता ने शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उठाया लाभ। सैकड़ों फरियादी दरबार में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचे। फरियादियों की शिविर में 300 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वहीं डीएम सविन बंसल ने फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया। फरियादियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए हैं यहां पर कड़े निर्देश। वहीं ग्रामीण फरियादी अपने द्वार पर ही समस्याओं के निराकरण के लिए डीएम का आभार व्यक्त करते नजर आए। क्षेत्रवासी हुए गदगद, बोले जुग जुग जियो बेटा, आपके जैसा कोई डीएम नहीं। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। वर्षों से आपदा प्रभावित गांव में भय का जीवन जी रहे थे ग्रामवासियों के विस्थापन की मांग को एक झटके में
स्वीकृत कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि पशुपालकों को यहां पर दवाई वितरित की गई और लोगों के पानी के बिल भी माफ किए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरबार में मौके पर ही डीएम ने 58 वृद्ध पेंशन और 40 दिव्यांग पेंशन स्वीकृत किए हैं। व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक भी वितरित किए। सैकड़ों महिलाओं, किशोरियों, बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। किशोरियों को सैनिटरी किट भी यहां पर वितरित किए गए। सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड, आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विभिन्न प्रकार की पेंशन और प्रमाण पत्र मौके पर ही तैयार कर जारी किए गए। समस्याओं का निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और वर्षों में ईस्ट होप टाउन निवासियों की NHAI द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे की मांग का 1 माह में निकालेंगे हल, डीएम ने कहा है। बहुउद्देशीय शिविर लगातार किए जाएंगे आयोजित और जनमानस का विश्वास जीतना और योजनाओं का 100% लाभ दिलाना हमारा लक्ष्य है, ये कहा डीएम सविन बंसल ने। है जहाँ से आम जनमानस को पब्लिक सर्विसेज एक्सेस करने में कठिनाई रहती है। डिस्टेंस ज़्यादा है, वृद्ध जन है, महिलाएं हैं जिनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन एफर्ट बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। मुख्यालय पे ऑफिस में आना, अप्लाई करना, उसको फॉलोअप करना। तो ये पहले से हमारा प्लान था कि जितने भी हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वो मैप किए जा चुके हैं प्रत्येक ब्लॉक में, तहसील में, और वहाँ पे सभी विभागों के अधिकारियों को साथ ले जाकर उनके डोर स्टेप्स पर ही हमको पब्लिक सर्विसेज प्रदान करनी है। वो भले ही वो हमारे स्वास्थ्य शिविर हों, विकलांग प्रमाण पत्र हों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हों जिसको हम मानसिक विकलांगता बोलते हैं, वो सभी डॉक्टर्स उपस्थित हैं। सभी प्रमाण पत्र आज ही जारी किए जा रहे हैं और उनके पास उनकी पेंशन भी आज ही लगाई जा रही है। इसी तरह से हमारे आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, वो मौके पर ही संबंधित को प्रदान किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सा शिविर है, हमारे यहाँ पे बहुत डेयरी फार्मर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री का जो पालन करते हैं, उनके पशुओं को कोई रोग है, कोई दवाई चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, तो वो सभी डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ और वाहनों की चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज द्वारा सिख युवक से हुई बदसलूकी से सिख समाज में उबाल है, जिसको लेकर के काशीपुर में बीजेपी नेता गुरविंदर सिंह चंडोक के नेतृत्व में सिख समाज के लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकार काशीपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी नेता गुरविंदर सिंह चंडोक ने बताया कि रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप पृथ्वाल द्वारा चेकिंग के दौरान एक सिख युवक के साथ अभद्रता की गई, साथ ही धार्मिक ककारों की बेअदबी भी की गई, जिससे सिख समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि उपरोक्त एसआई पहले भी अन्य स्थानों पर पोस्टिंग के दौरान विवादित रहा है, जिससे समाज में अभी भी रोष और जो व्यापक आक्रोश व्याप्त है। सब इंस्पेक्टर संदीप पृथ्वाल जो है, इनका आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज है, इनके द्वारा कुछ अभद्रता करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रॉपर जांच भी की जा रही है और एसएसपी सर ने इसमें तुरंत उनको जो है लाइन हाजिर भी किया है। उसके अलावा सर के द्वारा जांच भी की जा रही है इसमें। अब कुछ सिख समाज के जो यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति थे काशीपुर के और आसपास के, वो लोग आए थे अपनी एक ज्ञापन देने आए थे। बेसिकली वो लोग जिससे इस प्रकरण से जिस बारे में बताना चाह रहे थे, वो लोग उन्होंने एक छोटा सा ज्ञापन दिया है जिससे आगे फुटफॉट किया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर आपको बता दें कि पार्किंग में कई दुकानें बनाई गई हैं। तो कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में दुकानें बनाने का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश में तिलक रोड पर हीरो शोरूम के साथ गजब तमाशा कर कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में बना डाली कई दुकानें। ऋषिकेश की सबसे व्यस्ततम मार्ग तिलक मार्ग को ही कॉम्प्लेक्स मालिक ने बना डाला अपना पार्किंग स्थल। एमडीडीए के नियमानुसार बिना पार्किंग के कॉम्प्लेक्स का नहीं हो सकता मानचित्र स्वीकृत।
मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकता। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका नंबर 47 में माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, बिना पार्किंग के कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं और पार्किंग में किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता कोई निर्माण। तिलक मार्ग पर बने कॉम्प्लेक्स में एमडीडीए के नियमों और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ है। एमडीडीए के अधिकारियों को अपने नियमों की गरिमा बचाए रखने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कर बचानी होगी अपनी साख। कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में बनी अवैध दुकानों की लाखों रुपए में बिक्री हो रही है। उपभोक्ता दुकानों को खरीदने से पहले एमडीडीए के नियमों की ले सारी जानकारी। ऋषिकेश कार्यालय में एमडीडीए के नियमों की साख बचाने वाले ईमानदार निष्ठावान सहायक अभियंता शशांक से कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश में एक बार फिर से जो है ये मामला सामने आया है, जहां पर कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में लोगों ने कई दुकानें बना डाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में दुकानें बना डालना ये नियम के विरुद्ध जरूर है, लेकिन इस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्या है ये ताजा मामला? ये तो बड़ी एक विडंबना सी है, और तो कहें तो किस प्रकार से यहाँ पर हौसले बुलंद है जो निर्माण करता है, जो अवैध निर्माण करते हैं। मतलब एक स्पष्ट नियम है कि आप कहीं भी कोई व्यवसायिक बिल्डिंग बनाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको पार्किंग रखनी है, जहां पर पार्किंग, जहां गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, बाइक खड़ी हो सकती हैं, ताकि व्यवस्थित तरीके से वो कॉम्प्लेक्स का कार्यकाल का ठीक तरीके से चल सके। लेकिन तिलक रोड की हम बात करें, व्यस्तम रोड है, यहाँ पर लगातार भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है यहाँ पर, और हीरो शोरूम है, सामने डॉक्टर्स कॉलोनी है, उसके सामने एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। कॉम्प्लेक्स में डबल स्टोरी दुकानें बना दी गई हैं, फिर आवास बना दी गई है ना। कुल मिला के कहें जो नीचे जो पार्किंग का हिस्सा होता है, वहां सारी दुकानें कहें तो 10, 15, 20 दुकानें बना दी गई हैं। अरे जब आपने पार्किंग में दुकानें बना दी हैं, जो वहां पर गाड़ी आएगी, कोई स्कूटी आएगी, कोई अन्य कार आएगी, तो वो कहाँ खड़ी होगी? रोड पे खड़ी होगी या अंदर आके कॉम्प्लेक्स में खड़ी होगी? तो एक बड़ी विडंबना है। मतलब रोड को ही उन्होंने एक तरह से पार्किंग बना दिया, जो भी गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाए, अंदर सारी दुकानें बना दी जाए। तो कुल मिला के ये मामला संज्ञान में आया। और एक सबसे बड़ी बात है कि जनहित याचिका भी यहाँ पर डाली गई थी माननीय उच्च न्यायालय में। उसमें भी स्पष्ट आदेश है कि पार्किंग जो भी पार्किंग का स्थान होता है, जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एमडीडीए से जो पास हो रखा है, उसमें आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हो। पार्किंग की जगह है तो पार्किंग ही रहेगी, वहां कोई आप नहीं कर सकते। तो पार्किंग की जगह गाड़ियां अपना दुकानें बना दी और वो लाखों रुपए में बेची जा रही है। तो वही हमारा कहना है कि वैसे ही रोड्स पे इतना भीड़ भाड़ रहती है, अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया, पार्किंग की दुकानें बन गई, उनकी गाड़ियां रोडों पर खड़ी होंगी, तो कैसे यातायात सुव्यवस्थित होगा? सबसे बड़ी बात है कि एमडीडीए के नियमों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। मतलब इतना लोगों ने धीरे धीरे मतलब इतना उनके में हो रहा है कि बस जैसे चाहे बनाने। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात भी है कि ऋषिकेश में है तो एक ऐसे अधिकारी भी यहाँ पर अभी करीब 1 महीना हुआ है यहाँ पर पहुंचे हैं, शशांक सक्सेना उनका नाम है, जो लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाइयां कर रहे हैं। भले उनके पास कितना दबाव होता है, लेकिन एमडीडीए का नियमों का पालन करते हुए, उसका राजस्व बढ़ाते हुए, एमडीडीए विभाग का राजस्व बढ़ाते हुए और अपनी निष्ठा से लगातार वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, ताकि लोग सही तरीके से काम कर सकें और उसकी एमडीडीए की साख भी बच सके और राजस्व भी ज्यादा से ज्यादा इस डिपार्टमेंट में आए। तो कुल मिला के लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस सब नियमों का पालन करके सुव्यवस्थित किया जाए। तो वही हम देख रहे हैं। तो अब कार्रवाइयां भी लगातार चल रही है। अब हमें यही देखना है कि जहां पर माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि पार्किंग आप कुछ नहीं बना सकते, एमडीडीए के मानक स्पष्ट है कि पार्किंग के स्थान पर कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले पार्किंग फिर आप निर्माण करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने सारी पार्किंग में दुकान बना दी है। अब यही देखना है कि अब इस पे कितनी बड़ी कार्रवाई और कब यहाँ पर होती है, इसका लोगों को इंतजार है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंतजार है ही। और ऋषिकेश जैसा शहर जहां पर आए दिन पर्यटक आते हैं, लोगों की भी इतनी भीड़ है, ज्यादातर लोग बसना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो लोग घूमने जाते हैं वो भी अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं। अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर पार्किंग की किल्लत होगी। और रोडें भी पहाड़ की बहुत चौड़ी नहीं होती हैं, तो इसलिए भी एक बड़ी समस्या होती है। तो क्या आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, शशांक सक्सेना, क्या उनके संज्ञान में ये मामला है? क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक वो एक्शन लेंगे?
हाँ बिल्कुल, जैसे ही उनके मामला संज्ञान में आया है उन्होंने तुरंत उसका नोटिस काट दिया है, उसका चालान कर दिया गया कि विभागीय जो कार्रवाई होती है सबसे पहले जहां शिकायत मिलती है, जहां नियमों के विरुद्ध काम होता है वहां सबसे पहले से चालान काटा जाता है और फिर उसकी डेट तारीखें लगती है कि आप बताइए कि आपने नियमों के विरुद्ध क्यों कार्य किया है। तो वो चीजें चलती हैं, वो प्रक्रिया लगातार जारी है क्योंकि पार्टी में आप कोई चीज कर ही नहीं सकते। अब उसको जवाब देना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और लगातार मैं कह रहा हूं उसमें सुनवाई भी चल रही है। मुझे लगता है जिस हिसाब से ईमानदारी से और जिस हिसाब से धड़ल्ले से वो नियमों का पालन करते हुए और उच्च अधिकारियों का पालन करते हुए, माननीय मंत्री जी कहें, आवासीय मंत्री जो हैं उनके निर्देश का पालन करते हुए, वीसी बंशीधर तिवारी के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश है कि नियमों का पालन कराया गया सख्ती से, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरत गए, उन सभी आदेशों का और एमडीडी के साथ बचाने के लिए लगातार वो प्रयास करता रहा। वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस पर कोई न कोई बड़ी कार्रवाई शुरू होगी ताकि एक संदेश, एक मैसेज उड़ जाए कि कोई भी ऐसे और अन्य अवैध काम न करे, लोगों में मैसेज जाए। और हम भी इस कार्रवाई का इंतजार करेंगे, हमारे दर्शक भी कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।